गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैम्पियंस। मैं आपका ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव आपका स्वागत करता हूं MLM गुरुकुल में। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो कि आपके अंदर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी व्यक्ति की वो स्किल्स होती है जिसकी सहायता से वो अपने करियर को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां वो ले जाना चाहता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स से आप सफलता की उस राह पर चल देते हैं जहां पहुंचना प्रत्येक इंसान का सपना होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी अनुभवों को या किसी सूचना को अपने सामने वाले व्यक्ति या समूह को देता है। यह लिखकर, बोलकर या संकेतों के द्वारा भी दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी अनुभवों को या किसी सूचना को आपस में शेयर करते हैं तो इसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा काम डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बिल्कुल इसी तरह का है। जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के काम में कम्युनिकेशन स्किल का क्या रोल है। कम्युनिकेशन स्किल्स की खास बात यह होती है कि इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने आइडियाज़ उसी रूप में दूसरे को देता है जिस रूप में वो देना चाहता था। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना कोई एक या दो दिन का काम नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि वो क्या टिप्स हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं कि हम अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, ताकि हम अपनी फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुँचें और काफ़ी सक्सेस हासिल करें। कृपया इन कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जगह दीजिएगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि तब आपको जीतने से या सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहली टिप है प्रभावी संचार, यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी बात को पूरा सुनें। सुनते समय उसकी बातों में रुचि लें और समझें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सामने वाले की बातों को सही से समझ सकेंगे तभी अपनी बात को भी सही से समझा सकेंगे। जब भी आप प्लान किसी को समझाते हैं या बताते हैं तो सामने वाले को भी सुने, अच्छे से सुने, गौर से सुने, उन्हें पूरा बोलने दें, अपनी बातों को ना बोलने लगे बीच में। ये एक अच्छे कम्युनिकेटर की खासियत होती है। अब बात करते हैं दूसरी टिप की, और वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के समय आपका बॉडी पोस्चर, आपका हैंड स्टाइल ठीक वैसा ही होना चाहिए जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। ये सामने वाले पर एक काफ़ी गहरा असर डालता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि किसी से भी बात करते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, यानी स्माइल हो। जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपका आई कांटेक्ट बना रहे। बात करते हैं फोर्थ टिप की। बेटर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर वर्ड्स हो। यदि आप अटक अटक कर बोलते हैं या आपके शब्द क्लियर नहीं होते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की ज़रूरत है। और ये थोड़े से मेहनत के साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेटर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दूसरों से कम्युनिकेट करते समय आपकी आवाज़ की टोन, यानी आपकी टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल सही होनी चाहिए। साथ ही आप अपनी आवाज़ को सुनने वाले की दूरी के हिसाब से कम या ज़्यादा रखें, यानी आपको अपनी वॉइस के वॉल्यूम को सही रखना चाहिए। ना आपको ज़्यादा तेज़ बोलना चाहिए कि सामने वाले को इरिटेशन महसूस होने लगे, ना आपको बहुत धीरे बोलना चाहिए कि सामने वाले को कुछ समझ में ना आ पाए। तो वो आपकी प्लान पे ध्यान देना तो दूर, वो आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, तो वो आपकी प्लान को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं समझेगा और ऐसे आप एक अच्छा डील नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज़रूरी यह है कि किसी से कम्युनिकेट करते समय आप आत्मविश्वास से भरपूर रहें। आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले पर पॉजिटिव इम्प्रेशन डालेगा। बात करते हैं सेवन्थ टिप की। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वांटिटी पर भी ध्यान देना होगा। जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बोलें और ना ही ज़रूरत से कम। सामने वाले को भी बोलने का समय दें, सामने वाले को भी बोलने का अवसर दें।
ये नहीं कि बस अपनी बातें बोलते जा रहे हैं। ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा नहीं होती है। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, 8th पॉइंट की। इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपनी बातचीत की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके बोले गए शब्दों में वजन होना चाहिए, अर्थात आपकी क्वालिटी बातचीत के टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए। यानी अगर आप कोई इमोशनल बातें कर रहे हैं, थोड़ी सैड बातें कर रहे हैं, तो आपका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सैड होना चाहिए, थोड़ा सा धीमा होना चाहिए। अगर आप कुछ जोशीली बात कर रहे हैं, जोश से भरी हुई बातें कर रहे हैं, तो आपका टोन ऑफ वॉइस काफ़ी हाई हो जाना चाहिए। आप में वो एनर्जी दिखनी चाहिए कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं, सामने वाले को इंस्पायर कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैंने आपको 8 टिप्स बताई, बस इन 8 टिप्स को आप आज ही से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। फ़र्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। सामने वाला आपको सुनना चाहेगा, आपसे बातें करना चाहेगा और आपके हर प्लान को वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आज ही से इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए अपनी लाइफ में और डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में सफलता पाइए और एक ऊंचाई तक पहुंचिए। जय हिंद, जय ईज़ी कार्ट।